दोस्त, इस तरह के सवाल को आप कितने समय में कर पाओगे? तो मुझे लगता है कि आप कहोगे सर कि मैं इस तरह के सवाल को 5 सेकंड के अंदर कर दूंगा। तो मुझे लगता है कि इस सवाल के लिए 5 सेकंड भी ज्यादा है। इस सवाल को बनाने के लिए मात्र 1 सेकंड की जरूरत होती है। और आइए कैसे, मैं बताता हूँ। सवाल है 30 का 40%। तो जब भी इस तरह का सवाल हो ना, मतलब दोनों पे लास्ट में एक जीरो हो और परसेंटेज निकालना हो, कुछ नहीं करना है। जीरो को भूल जाना है और आपस में अंक को गुणा कर देना है। तो अंक क्या है? 3 है और 4 है। तो 3 और 4 को आपस में गुना करिए। तो बोले कितना दिले? 5 सेकंड लगे गुना करने में। नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे 3 चौका 12। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 12। समझ में आया? नहीं समझ में? एक और देख लीजिए। इसको अगर करना है तो 5 को 9 से गुना कर देना है। 5 9 45। ठीक है, तो इसका सही जवाब 45 ही होगा। ठीक, अब आप अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में 70 का 30% निकाल के बताइए। लेकिन 1 सेकंड हर बार की तरह इस बार भी शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, जब ट्रिक और कॉन्सेप्ट ये दोनों जब मिलते हैं ना, तो बच्चे मैथ में क्या धुरंधर हो जाता है। इसलिए ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट का भी होना जरूरी है। आप में से ज्यादातर बच्चों को कॉन्सेप्ट पता होगा, जिनको नहीं पता है आइए मैं उसके लिए बात करता हूं। जैसे 1 नंबर का सवाल है, 30 का 40%। तो 30 का 40% निकालने के लिए आपको क्या करना है? 30 को ऐसे लिखना है, का के लिए गुना का चिन्ह देना है, और 40% का मतलब 40, ये जब परसेंट हटाते हैं तो बट्टा में 100 देते हैं। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हुआ, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हुआ। तो 3 गुना 4 करेंगे कितना? 12। तो अब आपको समझ में आएगा कि जीरो को हमने क्यों नहीं ऐड किया, क्यों नहीं इसको लिखा, 3 और 4 को क्यों गुना किया।